हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम तिवारी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल सक्षम एजुकेशनल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोग को शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि अब हम लोग अनसॉल्व के क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th के मैथ और साइंस के और बाकी सब्जेक्ट के। तो आज हम स्टार्ट किए हैं साइंस का। तो आज हम लोग साइंस के 2016 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में 2016 में आए थे सभी सेट का करेंगे, सातों सेट। तो हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आज हमारा 2016 का पहला सेट है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए एनसीईआरटी 2016 सेट 1 है। हम लोग का पहला है खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो मैं आपको बता दूंगा और पूरा समझा भी दूंगा और आगे से मैं टिक मार के नहीं लाऊंगा, इस बार थोड़ा सा दिक्कत हो जाता। तो देखिए उपखंड ख में हमारा है मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र का किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर ही बनता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए जो युक्ति होती है वो जनित्र होती है। एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है, आप लोग को पता है। निम्नलिखित में कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? देखिए लेंस बनाने के लिए जल का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्लास्टिक का भी प्रयोग कर सकते हैं और कांच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। समतल दर्पण है तो इसका आंसर जो होगा समतल तथा उत्तल दोनों होगा, यानी कि डी। क्योंकि समतल में सीधा आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी सीधा आभासी और हल्का छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसका दोनों आंसर होगा। क्योंकि बड़ा छोटा के बारे में बात नहीं किया है। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेमी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? इसका जो सही आंसर होगा 6 सेमी होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो प्लस का होती है। तो आप लोग जानते हैं फोकस दूरी बराबर होता है त्रिज्या बटे 2। त्रिज्या 12 सेमी रखें और 12 का जब दो का बजे भाग देंगे तो 6 आता है। तो फोकस दूरी इसका +6 सही आंसर है। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? स्वस्थ नेत्र के लिए आप लोग की जो न्यूनतम दूरी थी वो 25 सेमी होती है। आइए आगे चलते हैं केमिस्ट्री में। अगला है केमिस्ट्री में उपखंड ख में जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता जो होता है जिंक जिसे बोलते हैं, जिंक का जब आप लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया कराएंगे तो हमेशा H2 गैस ही निष्कासित करेगी, मतलब यानी कि हाइड्रोजन का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में एल्काइन है। एल्काइन देखिए आप लोग का DC3H4 है, क्योंकि एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2 ये होता है। जब आप लोग यहाँ पे 3 रखेंगे तो आप लोग का आंसर निकल आएगा। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र, मार्स गैस का रासायनिक सूत्र यानी मेथेन, इसका CH4 सही आंसर होगा। 11th है एसिटिक अम्ल में कितने अम्लीय H परमाणु हैं? तो एसिटिक अम्ल में आपके एक H परमाणु होता है, क्योंकि एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH होता है। ठीक, अब हमारा 12वां है पीतल धातु है। पीतल क्या है? मतलब पीतल आप लोग का जो होता है, पीतल आप लोग का मिश्र धातु होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत चीज़ से मिलकर बना होता है। अधातु इसमें से कौन है? इसमें से अधातु आप लोग का फ्लोरीन है। आइए अब उपखंड का में बायो में चलते हैं। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 होती है। और 15वां है हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? द्विनिषेचन आवृत्त बीजी पौधों में पाया जाता है। 17वां है आहार नाल की सी के आकार की संरचना। आहार नाल में जो सी के आकार की संरचना होती है वो ग्रहणी की होती है। लसिका में नहीं पाए जाते, लसिका में लाल रुधिराणु नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और हमारा 19वां है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए प्रकलिका यानी कि डी इसके सही आंसर होगा। और 20वां है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो ये मैंने आप लोग को 2016 सेट का पूरा MCQ बता दिया।